લાપડો કાપીને ઢપ્પો ઢપ્પો વગાડું અને ભાઈનો ભગુરિયો આવી રહ્યો છે ભગુરે હાથમાં નાચવાના છે અને ભાઈના લઈને ધૂળે ગુલાલ ઉડાડ દે હું અને ભાઈના ખરી વાત કરે એ મારી વાત સમજી જાજો એ સમજેથી હાટતો મેઘ જતી ભાટતો સરકાર मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। लगभग 36% आदिवासी जनसंख्या वाला यह प्रदेश धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध प्रदेश रहा है। इंदौर से 165 किलोमीटर की दूरी पर बसा झाबुआ जिला आदिवासी बहुल जिला है। वसंत ऋतु के मौसम में आम बौरा जाते हैं और टेसू के फूल खिल उठते हैं। वन में पलाश के इन फूलों की रक्तिम केसरिया झलक ऐसी लगती है मानो जंगल होली खेलने की तैयारी कर रहा हो। वसंत प्रकृति का उत्सव है। वन में बसने वाले आदिवासी भी इस मदनोत्सव में शामिल हो जाते हैं। होली के पहले क्या होता है, हमारी फसलें कटती हैं। फसलें कटती, 2 पैसे आ जाते हैं इनके पास में, तो इसका सेलिब्रेशन भी होता है। जैसे पंजाब में बैसाखी है या फिर पोंगल है। आदिवासियों का एक साल में 2 ही त्यौहार हमारे यहाँ है, एक भगोरिया और एक दशहरा। भगोरिया बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है और ख़ास करके रियासत काल में जो झाबुआ रियासत थी उसके पास है भगोर ग्राम। और ये भगोर ग्राम के बारे में कहा जाता है कि ये भृगु ऋषि की तपश्चर्या स्थली है, इस तरह का पुराणों में उल्लेख है। उस क्षेत्र के अंदर एक शिवालय है और शिवालय में जो भव और गौरी अर्थात शिव और पार्वती की मूर्ति है जिसकी पूजा अर्चना वहाँ के क्षेत्र के लोग करते हैं। संभवतः उसका नाम भगोर इसीलिए बना है। और इस क्षेत्र में जो मेला आयोजित होता रहा है भृगु ऋषि की स्मृति में और भगवान शिव अर्थात भव और गौरी की पूजा करने में, उसका नाम आगे चल करके भगोरिया बन गया। ये भगोर में आयोजित मेले का अपभ्रंश शब्द है भगोरिया। और यहाँ पर जो हाट बाजार और मेला आयोजित होता रहा इसे भगोरिया मेला कहा जाता है। तो यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है कि यह क्षेत्र भगोर से भगोरिया कहलाया। कुछ लोग ये कहा करते हैं कि यहाँ का जो निवासी थे भगोर के, उसमें खास करके आदिवासी, उनके पुत्र और किसी की पुत्री में प्रेम हुआ, किंतु उनके जो परिवार के सदस्य चाहते थे कि वहाँ के शासक के पुत्र के साथ उसका विवाह हो, जो कि उन युवक युवतियों को पसंद नहीं था। तो वे भाग खड़े हुए और आगे जाकर के उन्होंने विवाह रचा लिया। अन्य प्रेमी युगल की तरह आदिवासी युवक युवतियां भी यदि एक साथ काम करते समय प्रेम बंधन में बंध जाते हैं तो वो भी भगोरिया मेले में आकर भाग जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी मान्यता भी बन गई कि जिस मेले के अंदर कोई युवक युवती परस्पर एक दूसरे से
प्रेम संबंधों में बंधे हों, उस युवक को गुलाल लगा ले और परस्पर सहमति बन जाए। यदि परिवार के लोग उसे मान्य करते हैं तो वैवाहिक बंधन में बन जाए, और अगर नहीं मान्य करते हैं तो वो भाग खड़े हों। आगे चल कर के परिवार के सदस्य फिर से समझौता कर लेते हैं और वो प्रेमी युगल विवाह बंधन में बन जाते हैं। तो इसका नाम भगोरिया पड़ा, क्योंकि युवक युवतियाँ भाग कर विवाह करती हैं। अरे रमीला, आज हूँ लावी? आज હું સેમ્પલ લાવી. આજ મારો ઉપવાસ છે તે હું સેમ્પલ લાવી. अरे मारे भी तो उपवास है आज, हूँ भी फरियादी लायो से खावानु के। तो रमीला, तार घर में कौन कौन से? બા और माँ और भाई. भाई? तार भाई कतरा से? 2. हूँ काम करे थी? वे खेत पे काम करवा गया. क्यों रमीला, काल रणापुर नो हाट से तो भाड़वा आवेगा? हो आई जाए. ठीक है, काल रणापुर हाट में मड़ा। हाँ हो आई जाए. होली के धुलेंडी के 7 दिन पहले जो हाट होते हैं वही जो है भगोरिया हाट में बदल जाते हैं। पूरे गांव के लोगों सभी को पता रहता है कि आज कहाँ भगोरिया भरना है, तो वो अपने पहले से पूर्व से तैयारी से नाचने गाने से लेके उस हिसाब से तैयार होके जाते हैं। उनको पता नहीं रहता है हम क्या कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। आसपास के गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग इकट्ठे होके और एक तरह से एंजॉय करते हैं। झूला झूलना, मार्केट में घूमना, खरीदारी करना, जो होली का जो सामान है, रंग गुलाल खरीदना, आपके खजूर और जो भी है पूजा का सामान है, नारियल आदि सब इकट्ठा खरीद के ले जाएंगे।
ये आदिवासी संस्कृति में है कि जब कभी कोई त्योहार हो या विवाह हो तो वे लोग पहले से तय कर लेते हैं और इसलिए वे एक जैसी साड़ियों में, एक जैसे लहंगों में और पुरुष एक जैसी धोती और पगड़ी में और जैकेट में हमें दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ पर भगोरिया देखेंगे तो आदिवासी खुद से मनाने आते हैं। कोस्टापलिया एक गांव है, वहाँ का सबसे बड़ा पटेल, वो पटेल उसके सब परिवार और सब ट्रेडिशनल ड्रेस में, कपड़े वगैरह में यहाँ आएगा अंदर, वहाँ से आधे किलोमीटर दूर से डांस करता हुआ। मैं उसको पूजा करता हूँ, तिलक वगैरह, ढोल की पूजा होती है। यहाँ एक और है कि हर गांव के लड़के लड़कियां ग्रुप बना के आते हैं और वो जो नाचते हैं भगोरिया में, वो भी ग्रुप में नाचते हैं। भगोरिया का इतिहास ऐसा है कि भाई उस ज़माने में कोई पंडित वंडित रहते नहीं थे, आदिवासी लोग कुछ कुंडली मिलाने में या कुछ समझते नहीं थे। उस ज़माने में शायद उनके लिए अच्छी परंपरा रहेगी कि लड़का लड़की देख लेवे और लेके भाग जाते थे। स्टार्टिंग में जंगल में गाय चराने ये भी जाते थे, हम भी गए गाय चरा के। इनका भी मकान यहाँ पास में ही है और हमारा मकान पास में है। फिर आपस में बात हुई, फिर शादी ब्याह हमारा एक भगोरिया इसमें मिलना जुलना हुआ। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे मतलब सतत हुआ। तो हमने संकल्प ले लिया था कि हम शादी तुमसे ही करेंगे। जंगल में बात हुई हमारी, तो से फिर भंगुरिया देखवा गया था, तो फिर लेके भाग गया मेरे को ही। तो भंगुरिया देखवा गया तो सब कोई पान बीड़ू खवाड़े, कोई इस्लाम में ऐसी है, इनके यूँ बोले, फिर साथ में ऐसी है सब। मार काका बाबा ने बहने हुए भी साथ में, मार भाई सब सातवा लिन जाए, सातवा लिन आवे ही। हमारी बात पहले भगोरिया से तय हो चुकी थी कि भगोरिया में भागना था।
पर कुछ कारण ऐसे परिस्थितियां बनी, उसमें नहीं भाग पाए, तो फिर घर से भागे। हमू भील लोग हमू एकदम कईना हाथे शादी करी नहीं सकिए, ना कि भगोरिया में नहीं सकिए। अमार समाज में जाति पाती नो घणी पूछताछ थाय से। हाँ, प्रेम करे कईना एक बीजान ती भी जाने कि भाई इना माँ नी जात हूँ से, बाप नी जात हूँ से। कईना अपवाद स्वरूप एवा रे जी भगोरिया हाट में जाए ती नहीं पड़े, तीना नहाड़ी ले, पण फिर भी हमारो समाज तीनानो जबर विरोध करे। केम कि समाज में एम नहीं थाय, ઝેર થી ભગોરિયો હાટ ભરાવા લાગે, હોળીનો એક દંડો ગળી જાય છે। હોળીનો દંડો હોળી नहीं बळे तब तक हमारा समाज में विवाह नहीं थाय, शादी नहीं थाय। ये तब छोटे थे, पाँव में कोई कांटा वाटा घुस गया था, लंगड़े लंगड़े चले, फिर इनका इलाज कराया धार में। इलाज कराने के बाद वहाँ ले गए पीथमपुर, बरसात का टाइम था, मतलब काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। पे हाथ में पैसा भी नहीं मिले, कपड़ा भी खाली एक ड्रेस पहन गई, कपड़ा भी। फिर तो मजदूरी करी। यहाँ झगड़े हुए आमने सामने झगड़े होने के बाद हमको पता लगा कि झगड़े हो रहे, हमारे मकान के कवेलू तोड़ दिए थे। मैं कहते थापड़ा फोड़ी न करो, हमारी छोरी जो जोवे तो हूँ जोईने लावी एम कह दूँ मैं। अभी बगीचा बन जड़वा नहीं कर्या। अब इन्हें लाडीना माँ बाप मंड्या थे थाना में रिपोर्ट करी, तो मन बोले अब टीआई साहब बोले कि तेरा छोरा कहाँ भग के गया। अब मन मालूम थोड़ी, फिर ने हम तो करवानी बात साली पास आया, फिर झगड़ो इनो आलो कर्यो। तो झगड़ो आलो तो पैसा घर में मळे नहीं, अब गिरवे जमीन मेली फिर पैसा लाया और हम तो कर्यो। शादी का तो 20-25 साल हो गया है। लेके भागे, इसके बाद भी कोई विवाद नहीं है, बढ़िया प्रेम और शांति से जी रहे हैं और अच्छी जिंदगी पहले से तो बहुत बढ़िया है। घना सोरा सोरी नहीं नाही सके, कई नो एक आदू नाही जाए। इतरा हरे इना तमु प्रेम प्रसंग नो तहेवार एम मत को, जो हमार मळवानो हमारो खुशी नो तहेवार से। One of the best things about India is that there are many different people and people are able to live in harmony and respect each other's differences. I am interested in the tribal culture and this part of MP is different than anywhere in India I have ever been. ये त्यौहार मनावते, अच्छा वो पूरा मनावते, नाना मोटा बस ये त्यौहार मनवीन बाहर नाखी जाता दाड़की, हाँ दाड़की, पर दाड़की महती मतलब ये जाए नहीं, ये गमे तांसा जा गमे बम्बई सूरत कलता ना दिल्ली जाए तो पासा आवी दिए होली मनवेश। होली के साथ ही बहुत सारे त्यौहार आदिवासियों के जुड़े हैं। आदिवासी काफ़ी धार्मिक और काफ़ी पूजा पाठी लोग हैं। तो होली के समय त्यौहार आता है गल के साथ चूल। गल
यहाँ का बहुत ही रोमांचकारी उत्सव है। ये भी संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसमें लगभग 35 फीट ऊपर एक मचान बंधा रहता है। उस मचान से मन्नतधारी उल्टा लटक कर मान्यता के अनुसार 5, 7 या 11 गोल चक्कर लगाता है। ये कार्यक्रम भगोरिया उत्सव के आखिरी दिन प्रत्येक गल स्थान पर होता है। उसे गल देवता कहा जाता है। चूल आग के अंगारों पर चलने वाला त्योहार है। ये अनेक जगहों पर मनाया जाता है। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है, वो लोग अपनी मन्नत उतारने के लिए अंगारों पर चलते हैं।